अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 8 की सिंधी की टीचर मिस निमरता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में वर्कशीट के हवाले से सवालों को डिस्कस किया था, लेकिन आज से हम क्लास 8 की बाकायदा पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पहले बता दूँ कि आपके निसाब में कौन सी किताब शामिल की गई है। ये वाली आसान आसान सिंधी 8वीं क्लास लाए, जो सिंध टेक्स्ट बोर्ड की है। ठीक है बेटा। इसके अलावा एक सिंगल लाइन कॉपी रखी गई है आपकी सिंधी में, और वो उर्दू साइड से स्टार्ट होगी। आप इसके लिए पहले मैं आपको समझा दूँगी कि कॉपी में काम कैसे करना है। ठीक, पहले सफ़े पर आप अपना नाम वगैरह लिखोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपकी सिंधी की कॉपी है, तो इसमें सारा काम आपका सिंधी में होना चाहिए। इसके लिए नाम वगैरह सब आप सिंधी में लिखोगे। ठीक बेटा। नाम को सिंधी में नालो, फिर मजमून लिखोगे, मजमून के आगे क्या लिखोगे? सिंधी बेटा प्लीज़ स्पेलिंग सही लिखिएगा। दाल के बाद हे, दो चश्मी हे नहीं इसमें आती। बहुत से बच्चे अब तक इसमें दो चश्मी हे लगाते हैं। दाल के ऊपर जब दो नुक्ते लग जाते हैं तो ये ध की आवाज़ को प्रोनाउंस करता है, इसलिए इसमें दो चश्मी हे नहीं लगती। तो सिंधी की स्पेलिंग ये है। ठीक। उसके बाद दर्जो मतलब क्लास, और इसमें आप लिखोगे अठों मतलब 8 क्लास। ठीक। तो उसके बाद पेज पलटिए, ये साइड आप ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक। उसके बाद इस साइड से आप अपना इंडेक्स बनाओगे। इंडेक्स के लिए सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे फहरिस्त। ठीक। उसके बाद 4 कॉलम बनाओगे आप। पहला कॉलम जो है वो ज़्यादा छोटा होगा, इसमें आप लिखोगे नंबर, फिर तारीख का थोड़ा बड़ा कॉलम, फिर उसके बाद उन्वान का उससे बड़ा कॉलम, फिर सही का मतलब दस्तखत। ये 4 चीज़ें लिखोगे और इस तरह से 4 कॉलम बनाकर आपने, और ये आपका इंडेक्स जो है वो 4 साइड्स पर बनेगा। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से 4 साइड्स पर आपका ये इंडेक्स बनेगा। ठीक। उसके बाद जो है आप आ जाइए, आपका पहला काम जो आपकी कॉपी में होगा बेटा, ये आपको अपनी कॉपी में काम करना है। क्योंकि बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई से काफ़ी अर्सा दूर रहे हो, तो एन मुमकिन है कि आपके जहन से बहुत कुछ निकल गया हो। तो उसको दोहराने के लिए एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको ये सारा काम करवा रही हूँ, ताकि आपको आगे सिंधी पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। ठीक बेटा। अब उसके लिए पहले सफ़े पे आप क्या मतलब ये जो स्टार्टिंग वर्क है, इसमें आप स्टार्टिंग में कौन सा काम करोगे? ये वाला सबसे ऊपर हेडिंग क्या डलेगी? सिंधी अलिफ बे। ठीक। फिर इसमें आप पहला पॉइंट ब्लैक से लिखोगे। इसमें पहला पॉइंट क्या है? सिंधी अलिफ बे में 52 जा अखर हुंदा आहिन, मतलब सिंधी अल्फ़ाबेट्स में या हुर्फ़ तहजी में 52 हरूफ होते हैं। ठीक। एक दफ़ा मैं आपके आसानी के लिए पूरी अलिफ़बे पढ़ देती हूँ बेटा। इस अलिफ़बे को इसी तरह से लिखना है। इसकी फॉर्मेशन, इसकी बनावट देख लीजिए, लाइन पे कौन सा वर्ड कैसे आ रहा है, ये सब इसी तरह से लिखना है आपको। ठीक है। राइटिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि सिंधी में राइटिंग बहुत मैटर करती है जी। पहला लेटर अलिफ अम्ब, बे बदक, बे बकरी, भे भित, जिसमें 2 चश्मी हे की आवाज़ आती है, उसमें हमारे नुक्तों का इजाफा हो जाता है। भे भित, ते तारो, थे थेलो, टे टोपी, ठे ठूठ, से सवाब, पे पल्लो, फे फीथो, जिम जुत्ती, ये जिभ, झे झिरकी, ये मुन्ना, चे चंड, छे छट्टी, हे हज्जम, हाय हज्जर, दाल दर, धाल धोबी, डाल लेडर, डाल डेला, ढाल ढग्गो, जाल जर्रो, रे रेला, रे माड़ी, जे जंजी, सीन सीटी, शीन शीन्यो, स्वासूफ, ज़ुआज़ैफ, तोए तोतो, जुए ज़ालिम, एनका, गैन गालिजो, फे फानुसो, काफ कल्लम, काफ कुत्तो, खे खट्टा, गाफ गड्ढा, गे गेरो, घे घोड़ो, ने सिंह, लाम लक्कड़, मी मस, नून नथ, ऋण वर्ण, वाढ़ो, हे हाथी, अलिफ नंढड़ो, ये यक्को। ठीक है बेटा। ये आपके 52 लेटर्स। फिर उसके बाद दूसरे पेज पे आपने ये काम करना है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि सिंधी ऐं उर्दू अलिफ बे जा उहे अखर जेके पढ़ण लिखण ऐं आवाज़ में हिक जहिड़ा आहिनि, मतलब सिंधी और उर्दू अलिफ बे के वो हरूफ जो पढ़ने लिखने और आवाज़ में एक जैसे हैं। बेटा हम इस पेज पे ये देखेंगे कि उर्दू और सिंधी में कहाँ मुशाबहत पाई जाती है। ये वो तमाम लेटर्स, ये वो तमाम हरूफ हैं जो सिंधी और उर्दू में एक जैसे लिखे जाते हैं और वैसे ही बोले जाते हैं। ठीक है। इनको भी मैं एक दफ़ा पढ़ देती हूँ जल्दी से। अलिफ बे पे ते टे जीम झे चे हे खे दाल जाल रे जे सीन शीन स्वाद ज़्वाद तोए ज़ोए ऐन गैन फे
काफ, गाफ, घे, लाम, नून, वाव, हे, अलिफ न डोड़ो। इसको हमजा भी पढ़ते हैं, अलिफ न डोड़ो भी। ठीक है, अब तीसरे पेज पे आइए। तीसरा पॉइंट क्या है? सिंधी ऐं उर्दू अलिफ बे जा उहे अखर जेके पढ़ण ऐं आवाज़ में हिक जहिड़ा आहिनि पर लिखण में मुख़्तलिफ़ हैं। मतलब ये वो मतलब बता देती हूँ पहले। सिंधी और उर्दू हुर्फ तहजीक के वो लेटर्स जो पढ़ने और आवाज़ में एक जैसे हैं लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं। मतलब साउंड तो एक जैसा, मतलब सेम साउंड है इनकी, लेकिन लिखने में मुख्तलिफ हैं। बेटा ये बहुत अहम पेज है, इस पर अगर आपको कमांड हासिल होगी ना, ये याद हो गए तो आप इंशाल्लाह सिंधी बोलने में कोई गलती नहीं करोगे या उसे लिखने में भी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये उर्दू में लिखे हुए और ये सिंधी में लिखे हुए। ठीक, अब पहले देखना है सिंधी, उर्दू में ये छोटी ये बड़ी ये। हमारी सिंधी में ये इस तरह से लिखा जाता है, दो नुक्ते नीचे लगाकर। एक ही ये होती है, यही बड़ी ये की आवाज़ निकालती है, यही छोटी ये की। ठीक, फिर आगे ये उर्दू का काफ है और ये सिंधी में काफ ऐसे लिखा जाता है। सही, ये उर्दू का काफ, ये सिंधी का काफ। फिर नीचे है खे। उर्दू में जो खे होता है वो हमारी सिंधी में खे इस तरह से लिखा जाता है। जैसे आप उर्दू में ये काफ पढ़ते हो ना इस तरह, लेकिन हमारी सिंधी में ये क्या है? ये काफ नहीं है, ये खे है। ठीक, उसके बाद भे। अब जहाँ दो चश्मे की हे की आवाज़ आती है वो हमारी सिंधी में नुक्तों का इजाफा हो जाता है। अब ये भे है तो भे में आप 4 नुक्ते लगाकर इसे भे बना दोगे, ये भे हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से थे में भी 4 नुक्ते ऊपर लगेंगे। ठे, 2 वर्टिकली डॉट्स ठे। फिर उसके बाद छे, फिर 6 में भी जीम के फैमिली में इसी तरह से आप 4 नुक्ते लगा के इसको 6 बना दोगे। फे में भी ऊपर 4 नुक्ते फे। अब ये है ध। सही है, ध धोबी वाला, धाल धोबी। सही है, तो ये ध इस तरह से लिखा जाता है जो हम सिंधी की स्पेलिंग में लिखते हैं। अब ये ध की आवाज़ निकाल रहा है तो इसलिए में अलग से 2 चश्मी ये नहीं लगेगी। दाल के ऊपर 2 नुक्ते, मतलब ध की आवाज़। फिर सीधा ढ, ढोल वाला जो है ढाल, तो ये उस दाल के नीचे 2 नीचे। याद रखिएगा, दाल के ऊपर 2 नुक्ते हों तो वो धोबी वाला ध है, और दाल के नीचे 2 नुक्ते हों तो वो ढोल वाला ढ है। ठीक, उसके बाद ये टे है। टे मतलब 3 नुक्ते उल्टे लगेंगे। ठीक, अब ये रे कैसे लिखते हैं सिंधी में? इस तरह से 4 नुक्ते लगाकर। डाल डॉक्टर वाला, सिंधी में ये डाल है, 1 नुक्ता नीचे लगेगा तो डॉल डॉक्टर। अब तक बचे डॉक्टर में जो है वो 3 नुक्ते पता नहीं उल्टे लगा देते हैं, लेकिन डाल डॉक्टर में नीचे 1 नुक्ता लगता है। ये मीम है उर्दू का, और सिंधी में मीम इस तरह से लिखा जाता है, आधा वाला। ठीक बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए चौथे पेज पर। चौथा पॉइंट है हमारा सिंधी जा खास अखर। बेटा ये नुक्ता नहीं है, ये पीछे साइड का कुछ वो है, तो सिंधी में 2 नुक्ते ये लगे हुए हैं। ठीक है, सिंधी जा खास अखर जेके उर्दू ज़बान में कोना होता है। अच्छा, ये वो पैसिफिक हमारे लेटर्स या वो हरूफ हैं जो उर्दू ज़बान में नहीं पाए जाते, मतलब सिंधी के वो ख़ास हरूफ जो उर्दू ज़बान में नहीं होते हैं। ठीक, अब पहला लेटर है बे। अच्छा, इनको उर्दू स्पीकर्स आसानी से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर है बे। अच्छा, ये पहला लेटर इसका बे, गे, ने, डाल, रे, ने, सिंग, ढूंढ। ये अब 7 लेटर्स हैं जो उर्दू ज़बान में नहीं पाए जाते, लेकिन आप कोशिश करोगे तो इसको बोलना भी सीख जाओगे। ठीक, अब आ जाइए आगे मज़ीद दूसरे काम पर। ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए सिंधी के हुरूफ तहजीक के हवाले से। अब ये वो वर्ड्स हैं जो सिंधी बुनियादी लफ्ज़ जीवन हैं, तो बहुत सारे, लेकिन स्टार्टिंग में मैं अभी आपको ये इतना बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, इस पेज पर मतलब इन वर्ड्स पर आपको दस्तरस हो गई ना बेटा, मतलब आपको ये इसका मतलब क्लियर हो गया जहन में, तो आप बासानी जुमले बना पाओगे। तो प्लीज़ इसको जहन नशीन कर लीजिएगा। अब देखें, यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाओगे, लफ्ज़ मायना। ठीक, अब पहला है आहे। आहे है, सही है, लेकिन सिंगुलर जो जुमला होता है उसमें है के सेंस में यूज, उसके लिए हम आहे, और प्लूरल अगर जुमला होगा तो आहें लिखेंगे, हैं। अब ये आह्यूं भी प्लूरल है, लेकिन इसका यूज़ क्या होगा? मतलब आपका जो शुरू में जुमले के शुरू में असा या असी आना चाहिए। मतलब आपका सब्जेक्ट अगर असा असी पे होगा तो आखिर में आह्यूं, जैसे असा मुसलमान आह्यूं या असी मुसलमान आह्यूं। ठीक, उसके बाद आह्या, ये भी हूँ होगा, लेकिन इसमें जैसे आप इंग्लिश में एम पढ़ते हो ना, आई एम अ मुस्लिम, तो इसी तरह से अगर सिंधी में आई एम अ मुस्लिम तो फिर वो मैं मुसलमान हूँ, तो इसको आप कैसे बोलोगे सिंधी में? माँ मुसलमान आह्या, असी मुसलमान आह्यूं। ठीक है,
अच्छा, अब आप आगे देखिए, ये आऊँ आऊँ माँ, ये दोनों एक जैसे बोलते हैं, लिखते ऐसे भी हैं ऐसे भी, आऊँ आऊँ, ठीक है। माँ, इन तीनों का मतलब मैं। फिर तू तू, दो वर्ड्स ही बोले जाते हैं, उसका दोनों का मतलब तुम, ठीक है। फिर मुंहिंजो, मुंहिंजो का मतलब मेरा, तुंहिंजो तुम्हारा, पंहिंजो अपना, असांजो हमारा। सही है। अब जिसके आखिर में वाव वाव आ रहा है तो वो एक सिंगुलर का सेंस बनाएगा, ठीक। मूखे, अच्छा ये मूखे मुझे, तोखे तुम्हें। फिर उसके बाद फिर जहाँ छोटी ये लगती जाएगी वहाँ फिर मोनस का सेंस बनता जाएगा। बेटा इस बात का ख्याल रखिएगा, यहाँ भी हालांकि छोटी ये है, यहाँ भी ये है, मतलब हमारे तो ये एक ही ये होती है ना, लेकिन यहाँ मैं बड़ी ये के सेंस में पढ़ रही हूँ, यहाँ छोटी है। इसको मुखी नहीं पढ़ेंगे, इसको तूखी नहीं पढ़ेंगे, इसको मूखे पढ़ेंगे, इसको तोखे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मुंझी पढ़ेंगे। तो वो पढ़ पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है कि किसको कैसे पढ़ना है, ठीक। अब ये मुंहिंजी का मतलब मेरी, तुंहिंजी का मतलब तुम्हारी, पंहिंजी का मतलब अपनी, असांजी का मतलब हमारी, असांजा का मतलब हमारे, पंहिंजा का मतलब अपने, तुंजा का मतलब तुम्हारे। अगर आखिर में अलिफ अलिफ आएगा तो इसका मतलब वो जो है वो प्लूरल का सेंस बनाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, इसका बाद ये चारों वर्ड जो हैं ये आपका सेंस देंगे। अवहाँ, अभी, तहाँ, तभी, ये सब आपका मतलब देते हैं। अब इसके आगे ये 4-5 वर्ड्स हैं जो वो का मतलब देते हैं, लेकिन इनका यूजेज अलग है। अब जैसे ये है हु ही के यानी कि मुज़क्कर के लिए होता है, हुआ शी के लिए, उहो मुज़क्कर मतलब वो जब पॉइंट आउट करते कि उहो छोकरो, और ये मोनस के लिए उहा छोकरी, जब पॉइंट आउट किया जाए किसी को कि वो लड़की, ठीक है, उहा। अब उहे दे के सेंस में जब बहुत सारे लोग उहे, ठीक है। असा असी का मतलब दोनों का मतलब हम। फिर इसके बाद है हुनखे, मतलब उसको, ये सिंगुलर के लिए, उन्हनखे उनको, ये प्लूरल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मज़ीद 4-5 वर्ड एक ही मतलब दे रहे हैं, मतलब मीनिंग उनकी एक ही है, लेकिन इनका भी यूजेज अलग है। खा मा ता सा, इनका अगर उर्दू में देखा जाए तो से के उसमें मीनिंग में इसका मतलब निकलता है, लेकिन इसका यूजेज कैसे अलग होगा कि खा जो है वो इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक, जैसे फ्रॉम हियर टू हियर, तो इसमें खा यूज़ होता है, ठीक। माँ किसी चीज़ में से, ठीक है। हिनन माँ घड़ा पढ़े लाइन, मतलब इनमें से बहुत से पढ़े हुए हैं। ता किसी चीज़ पर से, मतलब जैसे टेबल ता टोल खा, टेबल पर से तौलिया उठाओ, तो इसमें ये ता लगता है। अब सा जो है विथ और टू का सेंस बनाता है, जैसे माँ तो सा गालाइंदस, तू मुझसा गढ़ल, तो ये विथ और टू, तुम मेरे साथ चलो या मैं तुमसे बात करूँगी, सही है। तो ये इसके साथ। अब उसके आगे बे और पेड़, इसका मतलब क्या है, भी, सही है। तो ये ब नहीं है, जैसे मैंने गलती में अभी पढ़ लिया था, ये इसके अगर दूसरा नुक्ता होता तो ब होता, उसका मतलब दो होता, लेकिन यहाँ एक नुक्ता है तो ये ब है, और पेड़, इन दोनों का मतलब भी। त के, मतलब जब दो जुमलों को जोड़ा जाता है तो ये के लगाया जाता है, तो सिंधी में ये ता होता है, ठीक। जो का मतलब का, जी का मतलब की, जा का मतलब के, और खे का मतलब को, आई का मतलब और, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा, और बहुत आप सफाई के साथ अपना ये सारा काम करोगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपनी बुक का काम स्टार्ट कर देंगे। शुक्रिया।